बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मेरा नाम मोहतशिम रज़ा खोखर है। आज मैं आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त मईशत के बदतरीन दौर से गुजर रहा है। एक बदतरीन मुआशी अदम इस्तेहकाम का सामना है इस मुल्क को। हम आज मौजूद हैं, हमारे साथ शिफात हुसैन साहब। इनसे जानेंगे कि पाकिस्तान के जो माजी के अदवार थे, यानी कि जो गुज़िश्ता हुकूमत थी जिसको रजीम चेंज ऑपरेशन के सिलसिले में भेजा गया था घर, उसके दौर में पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स की क्या पोजीशन थी और इस वक्त मजमूई जो कौमी खजाना है उसकी क्या सूरत हाल है, जो ये नून लीग की गवर्नमेंट जो रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद आई गई है। जी शिफात साहब, अपना एक्सपर्ट ओपिनियन इस पे दीजिएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम मोहतरम। जी, आपने ये एक अच्छा सवाल किया क्योंकि गुज़िश्ता चंद दिनों से, बल्कि मैं कहूँगा कि गुज़िश्ता चंद महीनों से एक प्रोपेगेंडा हो रहा है कि तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत जब आई थी, तो पाकिस्तान के रिज़र्व्स वो खाली कर दिए थे। पाकिस्तान के रिज़र्व्स में इनफ डॉलर्स नहीं थे मुल्क चलाने के लिए। जी तो हम उसका एक मवाज़ना करते हैं और हम देखते हैं गुज़िश्ता 10-12 महीनों के अंदर पाकिस्तान के रिज़र्व्स की क्या पोज़ीशन थी, पीटीआई की हुकूमत जब आई तो उस वक़्त रिज़र्व की क्या पोज़ीशन थी। तो अगर हम ये ग्राफ हम देखें, तो मार्च के महीने में ये पीटीआई की हुकूमत का आखिरी महीने था। उसके बाद इस महीने में नो कॉन्फिडेंस मोशन आई थी। तो ये जी मार्च के महीने में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिजर्व जो है ये 11.4 बिलियन के हैं। तो स्टेट बैंक के पाकिस्तान के रिजर्व 11.4 बिलियन हैं, जबकि दूसरे कमर्शियल बैंक्स में पड़े हुए हैं तकरीबन 6 बिलियन। लेकिन मैं सिर्फ स्टेट बैंक के भी बता रहा हूँ। और आज की तारीख में, यानी कि जनवरी के फर्स्ट वीक के जो अपडेटेड नंबर है, उस हिसाब से ये इस वक्त पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 4.5 बिलियन है स्टेट बैंक में। तो ये तकरीबन $7 बिलियन का जो है वो हमारे रिजर्व में एक कमी आई है। हमारे रिजर्व ड्रॉप हुए $7 बिलियन सिर्फ 8 से 9 महीने के अंदर। तो अब आप देख लें कि तहरीक इंसाफ जब छोड़ के गई थी तो वो तो फिर भी 11.4 थे, जो कि अभी इस वक्त 4.5 बिलियन डॉलर पर है। बिल्कुल। अब इसमें अगर आप जी कुछ कह रहे हैं? जी, मैं ये कह रहा था कि ये जो बुलंदबाग दावे थे और ये जो बातें होती थी इस मौजूदा जो एक रजीम चेंज ऑपरेशन के रिजल्ट्स में लाई गई गवर्नमेंट है, ये जो बुलंदबाग दावे जो है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिस तरह एहसन इकबाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि अरस्तू साहब ने कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो खजाना बिल्कुल खाली छोड़ के गई थी और अब जो सूरत हाल है वो बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एक उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं उसके रिजल्ट में बनी है एक सूरत हाल। इस पे मतलब एक आम आदमी का जो ये अल्फाज है, आम आदमी का ये सवाल है, उस बारे में आप कुछ इसमें बताएं हमें, प्लीज प्लीज इस बारे में कुछ बताएं हमें। जी, जी। नहीं, बिल्कुल वो जो बात कर रहे हैं बिल्कुल फैक्चुअली गलत है। जैसा कि आपने नंबर्स देखे, 11.4 बिलियन के रिजर्व्स थे स्टेट बैंक में। और अभी जो है वो 4.5 बिलियन पे पहुंच गए हैं कम होकर के। और इसमें भी जो 4.5 बिलियन जो आपको बता रहा हूँ, उसमें भी जो है वो हमें चाइना से तकरीबन $2.3 बिलियन मिले हैं, आईएमएफ से $1.16 बिलियन मिले हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक से $1.5 बिलियन, इसी तरह एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से $5.5 बिलियन। तो ये तकरीबन $5.5 बिलियन तो हमें बाहर से लोन और कर्ज और इमदाद की शक्ल में मिले हैं। वरना अभी तो हमारे रिजर्व्स की पोजीशन, कौमी खजाना जो है खाली था, बिल्कुल जीरो होता हमारा कौमी खजाना। आप देख लें, मतलब स्टेट बैंक के नंबर्स और अखबार के नंबर्स आप टैली कर लें, आपको अंदाजा हो जाएगा। तो ये कहना कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत खजाना खाली करके गई थी, ये बिल्कुल गलत। तो अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतनी तेजी से कम हुए हैं गुज़िश्ता 10-12 महीने में, खास करके पीडीएम की इस हुकूमत में, इसकी कुछ वजूहात हैं। और वजह क्या है इसकी? उसकी 3 मेन वजह है। एक तो ये कि हमारी जो कर्ज़ों की अदायगी है, डेट की रीपेमेंट्स है, उसकी वजह से हमारे रिज़र्व तेज़ी से कम होते हैं। और इसके लिए आप किसी एक हुकूमत को डायरेक्ट ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे कर्ज़ इतने बढ़ गए, हमारे डेट रीपेमेंट्स इतनी बढ़ गई है कि इवन तहरीक इंसाफ हुकूमत में, पीडीएम की हुकूमत में और इवन आने वाली हुकूमत को जो है ना, ये एक चैलेंज है। लेकिन जो मेन एक्चुअल जो मतलब प्रॉब्लम है हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के ऊपर, वो है हमारे इंपोर्ट बिल, हमारी दरामदात। ये हमारी इंपोर्ट्स इतनी बढ़ गई है गुज़िश्ता 5-6 सालों में कि हमारे रिजर्व्स जो है वो बिल्डअप हो नहीं पाते। और इसकी जो रीज़न है, अगर आप किसी को ब्लेम करें तो वो ये रीज़न ये है कि ये 2013 से 2015, बल्कि 2018 के दरमियान जो इम्पोर्टेड फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट्स लगाए गए नून लीग की हुकूमत में, उसकी वजह से हो गया कि अब हम इम्पोर्टेड फ्यूल डिपेंडेंट हो गए अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करने में, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, उसके लिए हमें बाहर से एलएनजी, कोल ये इंपोर्ट करनी पड़ती है। और फिर ये जो इंपोर्टेड फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट्स लगाए गए हैं, ये भी लगाए गए हैं आपके डॉलर रिटर्न्स पे, यानी वो जो मुनाफा जो है इन्वेस्टर्स को जो है वो डॉलर में जो है वो जा रहा है। तो हमारे पास जो डॉलर आउटफ्लो जो है वो बहुत बढ़ गया है इसकी वजह से, इंपोर्ट बिल की वजह से। अच्छा, और अगर आप ये देखें कि मुल्क में रिजर्व को बिल्ड करने के लिए हमें डॉलर इनफ्लो की जरूरत होती है, यानी आपको जी अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, रेमिटेंसेस बढ़ानी है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है आपको। बदकिस्मती से पिछले 5 से 6 महीने में, यानी पीडीएम की हुकूमत जब से आई है, उसमें भी एक वाज़ेह कमी आई है। यानी अगर आप सिर्फ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स को देखें, तो जो जो
तहरीक इंसाफ हुकूमत के जो 12 महीने थे, यानी फाइनेंशियल ईयर 22 का जो अगर मैं एवरेज बताऊँ तो वो 2.7 बिलियन की आपकी एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स थी, वो कम होकर के 2.4 बिलियन रह गई है। इसी तरह से रेमिटेंसेस जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमें भेजते थे, वो 2.6 बिलियन की एवरेज रेमिटेंस हमें आती थी मंथली एग्जैक्टली। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, अभी वो 2.4 बिलियन। तो अगर आप इस टेबल को देखें तो ये 5 महीने में तकरीबन $4 बिलियन से हमारे जो डॉलर का इन्फ्लो जो है वो कम हो गया है। और अगर इसमें आप दिसंबर के नंबर अभी आए नहीं है सारे, लेकिन अगर आप वो भी ऐड कर लेंगे तो ये तकरीबन $5 बिलियन पहुंच जाएगी। ये 4 से 5 बिलियन डॉलर का हमारे पास शॉर्टेज से इस वजह से कि इस हुकूमत ने एक्सपोर्ट, रेमिटेंसेस, इन्वेस्टमेंट, ये सारे जो फैक्टर्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, उस वो गिरा दिए। तो और इसी वजह से हमारे रिजर्व जो है वो इतने कम पोजीशन पे खड़े हुए हैं 4.5 बिलियन पे। अगर इसमें 5 बिलियन 6 बिलियन की एक्सपोर्ट रेमिटेंस ऐड कर देते तो अभी हमारे 10 बिलियन पे हमारे रिजर्व होते, जो कि इतने क्रिटिकल सिचुएशन नहीं होती। लेकिन सर ये डॉलर की भी इतनी क्रिटिकल पोजीशन सिचुएशन है इस टाइम, बल्कि इन्होंने तो अपने साबका वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल को भी इतनी ज़हनी अजियत दी कि उसके बाद इन्होंने कहा जी इसहाक डार आएगा या जन्नत की जो दूध की नहर है वो काट के ले आएंगे, और इसहाक डार आया तो जो सूरत हाल थी ये तो कोई मतलब कोई चाह रहे थे कि कोई जन निकाल लेंगे, ये पता नहीं क्या करेंगे, पाकिस्तान को मुआशी ताकत बना देंगे, दुनिया की सुपर पावर बना देंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि इसहाक डार भी आया और पोजीशन जो है वो मतलब दिवालिया के किनारे पहुंच गई है। नहीं, इनके पास कोई फाइनेंशियल प्लान नहीं था। ये जब आए हैं, पहले तो ये अपने दौर में सिर्फ मईशत पे सियासत करते रहे, आईएमएफ पे, स्टेट बैंक के ऊपर, महंगाई के ऊपर। कोई इनके पास कॉन्क्रीट प्लान नहीं था कि जब आएंगे तो ये किस तरह से डिलीवर करेंगे। और दूसरी बात ये कि इसहाक डार की तो आपको पता है शुरू से एक ये पॉलिसी है कि अपने स्टेट बैंक को कंट्रोल करो, उनके जो आपके जो पीक की आ रही है पाकिस्तानी रुपये को ओवर वैल्यू रखो, डॉलर के रेट को कम रखो, और ये एक मसनूई तरीके से इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं। और आप देख लें जो हमारी जितनी तेजी से हमारे जो क्या कहना चाहिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो कम हुए, उसमें वन ऑफ द फैक्टर ये भी है कि हमने अपने जो रुपए की वैल्यू को ओवर वैल्यू हमने रखा हुआ है। अच्छा, जी अब इसमें अगर आप ये आगे देखते हैं कि ये जो हम चार्ट यहाँ पे शो कर रहे हैं, इसमें क्या है कि अगर आप देखें मार्च में 11.4 बिलियन और उससे एक महीना पहले यानी कि फरवरी में 16.4 बिलियन, तो पाकिस्तान के रिजर्व 16.4 बिलियन से कम होकर के 11.4 बिलियन पे आ गए पीटीआई के आखिरी महीने में। अब इसको पॉइंट बना करके, इसको आर्गुमेंट बना करके जो हुकूमत है, पीडीएम जो है, वो ये कहती है कि तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया और एक महीने में $5 बिलियन से रिजर्व कम हो गए। तो ये गलत प्रोपेगेंडा है, एक गलत बात है, क्योंकि इसमें कोई मईशत का कोई इसमें कोई वो नहीं है लेना देना। जी ये एक रूटीन की बात थी कि स्टेट बैंक आपने जो चाइना से जो आपने लोन लिया था वो आपको उसकी अदायगी करनी थी, और वो अदायगी भी रोल ओवर थी, यानी कि आपने मार्च के महीने में चाइना को वो 2.5 से 3 बिलियन डॉलर वापस किए, और चाइना ने आपको फिर जून जुलाई के महीने में वो रोल ओवर कर दिया। तो इससे कोई ये कहना कि $5 बिलियन कम कर दिया तहरीक इंसाफ ने, ये गलत है। और इसके अलावा अगर आप एक और देखेंगे रेकोडेक में, हाँ इन्होंने जी तकरीबन 900 मिलियन की यानी 0.9 बिलियन की इन्होंने रेकोडेक की सेटलमेंट की पेमेंट की है। रेकोडेक आपको पता है कि तकरीबन 6.5 बिलियन का जो है एक हमें पेनल्टी हमको लगी थी। और लेकिन तहरीक इंसाफ हुकूमत ने, उनकी लीगल टीम ने इस पे एक बहुत अच्छे तरीके से इसको डील किया, और जी हमारे वो 6.5 बिलियन डॉलर सेव किए। हाँ, उसके बदले में हमें 9 बिलियन डॉलर की एक हमें एक सेटलमेंट की पेमेंट करनी पड़ी। बदकिस्मती से वो भी जो है वो तहरीक इंसाफ के मार्च के महीने में गई, जिस वजह से वो ये रिजर्व थोड़े हमारे कम। जी सर मुझे ये बता दें कि पाकिस्तान की इस वक्त पाकिस्तान के रिजर्व्स कितने हैं जी, और पाकिस्तान की जो मौजूदा मुआशी सूरत हाल है वो क्या है, पाकिस्तान इस वक्त कहाँ खड़ा है? जी, बिल्कुल। तो इस वक़्त अभी जो पाकिस्तान के जो टोटल रिज़र्व्स हैं, वो तकरीबन 11.4 बिलियन पर है। ये दिसंबर के लेटेस्ट नंबर जो स्टेट बैंक से आए हैं, उसके बता रहा हूँ मैं। लेकिन जनवरी के फर्स्ट वीक में ये मज़ीद $1 बिलियन कम हो गए हैं, तो ये इस वक़्त तकरीबन $10.4 बिलियन के रिज़र्व्स हमारे हैं, जबकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले ये 22.6 बिलियन पे थे। मगर अभी जो इस वक़्त 11.4 बिलियन के रिज़र्व्स हैं, और इस 11.4 बिलियन में भी जो है वो तकरीबन $6 बिलियन तो वो कमर्शियल बैंक्स के पास है, जो कमर्शियल बैंक है। स्टेट बैंक के 4 साढ़े 4 और कमर्शियल बैंक के तकरीबन $6 बिलियन अभी है। अच्छा लेकिन सर कथक माफ मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो कमर्शियल बैंक के रिजर्व्स हैं वो हुकूमत की तो नहीं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तो नहीं, वो तो हम अवाम के हैं जी। तो क्या ये 99 की तरह दोबारा पाकिस्तानी अवाम पे डाका मारने जा रहे हैं जी, पाकिस्तानी अवाम के हकूक पे?
یہ آپ نے اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا کہ بالکل یہ جو کمرشل بینک میں جو پیسے ہیں وہ ڈپازیٹر کے پیسے ہیں. وہ جو تحریک انصاف کا انیشیٹو تھا روشن ڈیجیٹل پاکستان جس کے جی تھرو جس کی مدد سے جو ہے اوورسیز پاکستانیوں نے پاکستان میں 5.5 بلین وہ پیسے ہیں. یہ حکومت کا یہ کلیم کرنا کہ یہ حکومت پاکستان کے پیسے ہیں یہ فیکچولی اس بات صحیح نہیں ہے. اس طرح کی بات وزیر خزانہ کے لیول سے نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس سے مارکیٹ میں پینک کریٹ ہوتا ہے. جو ڈپازیٹر ہے وہ یہ ایزیوم کرے گا کہ یار یہ ایسا نہ ہو کہ حکومت کہیں وہ پیسے جو ہے ہمارے ضبط کر لے. تو یہ ایک بہت غلط انہوں نے ایک بات کی ہے ڈار صاحب نے. تو نہیں بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ کمرشل بینک میں جو پیسے ہیں یہ ڈپازیٹر کے ہیں جو اوورسیز پاکستانیوں نے اور انویسٹرز نے جو رکھے ہوئے ہیں. جی خیر ناظرین و حاضرین انفارچونیٹلی آپ نے دیکھا کہ رجیم چینج آپریشن کے جو ریزلٹس میں ایک چلتی گورنمنٹ کو ایک معاشی طور پہ مستحکم حکومت کو جب گھر بھیجا گیا طاغوت اور سامراج کے اعلی کاروں کی طرف سے تو آپ نے اس کے نتائج آج دیکھا کہ پاکستان آج دیوالیہ ہونے کے بالکل کنارے پہ کھڑا ہے. بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ پاکستان دیوالیہ ہو گیا ہے تو بالکل یہ بات غلط نہ ہوگی. لیکن اب ہمیں مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پیوستہ شجر سے امیدیں باہر رکھ. ہر رات کے بعد جو ہے وہ اجالا آتا ہے دن ہے. اس کا ایک واحد حل یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے جائیں کیونکہ جو معاشی استحکام ہے وہ سیاسی استحکام سے ہی پاسبل ہے. تبھی ممکن ہوگا اگر فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے جائیں سیاسی استحکام آئے گا تبھی معاشی استحکام آئے گا. پاکستان انشاءاللہ ترقی کے ڈگر پہ جیسے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں تھا دوبارہ گامزن ہوگا. بہت شکریہ. انشاءاللہ بہت شکریہ.